Students, in my previous video, I had taken up the poem The Tiger by William Blake, and we had done the first paragraph of that particular poem. So today I'm going to take up the second one. What distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? See, in the last part, I had told you people that this poem is just giving voice to the opposite ideas of what he expressed in the poem The Lamb. That poem dealt with the innocence portion, and here he is dealing with the ferociousness of the tiger. So the poet is just imagining, he's just wondering who could be that power which has actually shaped the body of tiger. So he says, what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? The eyes of the tiger, they shine brightly. So the poet is wondering what can be the reason, what cosmic fire can be the reason behind this shine. Similarly, he is also wondering that what power had this thing, had you can say the power to propagate or to just give back the ferociousness to the tiger. He is asking, on what wings dare he aspire? What imagination was there in the mind of the maker when he conceived the notion of just producing tiger? He is wondering at that. What the hand dare seize the fire? And he is also wondering at the fact that what fire, what power of the soul just inspired God to just produce this particular animal. See, he was so much overwhelmed by the ferociousness of the tiger that he is continuously wondering what can be the reason behind the, you can say, production of this particular animal by God. What might be the reason? So he's just giving, you can say, his list of inquiries in this particular portion. Let's have the whole thing in Hindi. What distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? स्टूडेंट्स, पिछले जो पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि ये जो कविता है ये द लैम्ब पोएम थी ब्लेक की. उसने उसी के एक तरह से आइडियाज़ के अपोजिशन में ये पोएम लिखी है. वो अगर इनोसेंस से डील करती थी तो ये फराशसनेस से ख़तरनाक, जिसको हम कहेंगे क्वालिटीज़ एनिमल की, बीस्टली क्वालिटीज़, उनसे डील करती है. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पोइट ने अपने एक तरह से क्वेश्चंस की लिस्ट को सामने रखा है. जब उसने टाइगर को देखा तो वो इतना ज़्यादा उसकी कह सकते हैं क्वालिटीज़ से अभिभूत हुआ, और उसके अंदर जो एक तरह से हिंसक प्रवृत्ति होती है टाइगर की, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें दिखती है, उस चीज़ ने उसको इस सोच में डाल दिया कि ईश्वर ने आखिर इस पर्टिकुलर एनिमल का निर्माण क्यों किया. तो वो शुरुआत में ही पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, कि इन आँखों में, इस टाइगर की आँखों में जो चमक रहती है खतरनाक सी, ये आखिर कौन सी कॉस्मिक यानी कौन सी आकाशीय घटना की वजह से, कौन से खगोलीय आग की वजह से ये इसके अंदर ये चमक है. यानी उसको ये लगता है कि जो ईश्वर जो निर्माण करता है सभी जानवरों का, उन्होंने इसकी आँखों में ये जो चमक पैदा की है, इसके पीछे कौन सी खगोलीय घटना जिम्मेदार है. या दूसरा जो उसका प्रश्न है वो ये है कि ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, कि उसने, ईश्वर ने अपनी कल्पना के पंखों की कौन सी ऐसी उड़ान भरी, कौन सी ऐसी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया कि उन्होंने इस खतरनाक जानवर का निर्माण किया. What the hand dare seize the fire. और एक तरह से इस एनिमल को बनाना आग में खेलने के बराबर है. यानी जानबूझकर आप खतरे का सामना करने के लिए खड़े हैं, तो वो इस चीज़ पर भी एक तरह से आश्चर्यचकित है और ये पूछ रहा है, खुद से ही ये सवाल कर रहा है कि आखिर ईश्वर के हाथों की वो कौन सी ताकत थी जिसने हिम्मत की इस
आग को झेलने की या इस आग को जकड़ने की, यानी ये जो एनिमल है ये अपने आप में आग की तरह से खतरनाक है, तो केवल मात्र ईश्वर ही इसको निर्मित कर पाए। और उन्होंने भी इसको जो बनाया तो आखिर उन्होंने इसे क्यों बनाया, यानी कुल मिलाकर हम कहें तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईश्वर की महानता का भी उल्लेख ये लाइंस कर रही हैं कि भाई केवल मात्र ईश्वर में ही के हाथों में, ईश्वर की कल्पना में और ईश्वर की इच्छा शक्ति में ही वो ताकत थी कि उन्होंने इस तरह के खतरनाक एनिमल का निर्माण किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है एक तरफ तो सुपरफिशियल लेवल पर यानी ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो ये टाइगर एनिमल की क्वालिटीज़ को बता रही हैं, और दूसरी तरफ हम देखें तो इनडायरेक्टली ये ईश्वर की महानता का गुण भी गा रही है। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये लाइन समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की लाइन्स लेंगे।